हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए एक अपडेट है एंटी ड्रोन स्टॉक के ऊपर। आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों के अंदर ये ड्रोन टेक्नोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट, आप देख रहे होंगे छोटे छोटे ड्रोन्स आपकी फोटोग्राफी के काम आते हैं, लेकिन डिफेंस सेक्टर में जिस तरीके से इनका यूज किया जा रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और खास करके अगर मैं पर्सनली कहूँ, क्योंकि मैं डिफेंस में काफ़ी इंटरेस्ट रखता हूँ, डिफेंस सेगमेंट में, और काफ़ी एनालिसिस, काफ़ी न्यूज़, काफ़ी अपडेट से रिलेटेड, इनसे चीज़ों से रिलेटेड काफ़ी अपडेटेड रहता हूँ डिफेंस सेगमेंट की अगर मैं बात करूँ तो अभी रिसेंटली अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई में आपने देखा किस तरीके से टर्की जो है ना, अगर मैं बात करूँ डिफेंस सेगमेंट में, टर्की ने जो ये ड्रोन्स के सिस्टम में एक बहुत बड़ी, मैं कहूँगा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहा है अभी के टाइम पे। और इसके ड्रोन जो जिस तरीके से काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में जो कि यूएस या फिर रशिया को सीधे सीधे टक्कर दे रहे हैं, ये मान के चलिए। और अजरबैजान की जो लड़ाई हुई उसमें मेजर जो रोल था वो टर्की के ड्रोन्स का था। अगर आपने उस टाइम की कुछ वीडियोस देखी होंगी किस तरीके से आर्मेनिया की आर्टिलरीज और आर्मेनिया के सपोर्ट में कौन था, सीधे सीधे रशिया था। और उसके अलावा अगर आप देखो किस तरीके से उनकी आर्टिलरीज ड्रोन्स को, बिल्कुल ड्रोन्स में क्या है, बस पैसा ही तो खर्चा हो रहा है, जो भी उसकी कॉस्ट है, कोई आपकी मैन पावर का लॉस तो नहीं है इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आने वाले टाइम पे जो वॉर होंगे, जैसे कि मैं बार बार आपको कहता था कि जो भी वॉर्स हैं वो मॉडर्न वॉरफेयर्स हैं, दोज विल बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम की पास्ट में जैसे लड़ाइयाँ हुई। और उसके लिए ड्रोन का सिस्टम, अब ड्रोन है तो डेफिनेटली जो काउंटर करने के लिए वी नीड एंटी ड्रोन सिस्टम्स। एंटी ड्रोन सिस्टम्स मीन उनको कैसे यहाँ पे चीज़ें देखनी। अभी देखिए चाइना काफ़ी इन्वेस्ट कर रहा है, इंडिया भी अभी धीरे धीरे करके, मैं इंडिया को ऐसा नहीं कहूँगा कि इस टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे है, इंडिया भी धीरे धीरे यहाँ पे आगे जा रहा है। अभी वो इम्पोर्ट ही ज़्यादा कर रहा है, और इम्पोर्ट कर रहा है डेफिनेटली। इजराइल की टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ होती है अच्छी खासी। अब आप कहोगे यार आप तो डिफेंस सेगमेंट में पूरा पहुँच गए, लेकिन स्टॉक की बात ऑलरेडी मैं इस स्टॉक को आपके लिए पहले भी लेके आया हूँ। और ये कंपनी है जेन टेक्नोलॉजीज। कौन सी है? जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। और जेन का एंटी ड्रोन सिस्टम, काउंटर ड्रोन सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है। और आज की डेट में अगर आप देखो तो भाई अब मैं आपको सीधे इमेज दिखाता हूँ आपको। ये देख रहे हो आप, ये टर्की का ड्रोन काफ़ी इंपॉर्टेंट TB2 मिलिट्री ड्रोन्स हैं ये, इनमें मिसाइल्स लगी है। इसके अलावा और भी अलग अलग तरीके के ड्रोन आगे हुए गए, हिट किया टारगेट को और काम खत्म। सोचिए किस तरीके से ये ड्रोन टेक्नोलॉजीज काफ़ी अग्रेसिव हो रही है। और ये टर्की का जो ये ड्रोन है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं आपके लिए एंटी ड्रोन का जेन टेक्नोलॉजीज का स्टॉक आज लेके आया। आपने पूरा पूरा डिटेल में देख लिया। अब मार्केट गिरे या चढ़े, इन स्टॉक्स को जब भी मैं आपके लिए लेके आता हूँ, मैं आपके लिए बड़े टाइम फ्रेम वाइज लेके आता हूँ। तो आपको जैसे कुछ हफ्तों की, कुछ महीनों की, कुछ दिनों की छोटी मोटी गिरावट उस पर असर नहीं डालती है, क्योंकि आपको पता है आपका गोल क्या है, मंथली और वीकली के बेसिस पे। तो जेन टेक्नोलॉजीज को देखोगे, 100 रुपये का ये स्टॉक है। आपको कह रहे बहुत ही अच्छी बात है, डेट फ्री स्टॉक है, फ्यूचर तो मैंने आपको पूरा का पूरा, इसलिए मैंने बैकग्राउंड पूरा दिया। और टर्की को मैं काफी पर्सनली कहूंगा, आई एम रियली इंप्रेस्ड विद टर्की, जिस तरीके से उसने इस जगह पे बहुत जबरदस्त तरीके से टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट किया है। नो डाउट टर्की ने बहुत इंप्रूवमेंट यहाँ पे किया है। और उसके अलावा प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, डिफेंस एक बहुत बड़ा सेगमेंट अभी पहले से भी रहा है, और बिजनेस के लिए देखिए बहुत बड़ा इकोनॉमी का, अगर यूएस की इकोनॉमी को देखोगे आप, अगर रशिया की इकोनॉमी को देखोगे तो अच्छी खासी कमाई इनके आर्म्स को सेल करके। अगर मैं आप ये कहना, मतलब जो टेररिज्म के पीछे अगर आप देखोगे ना पूरा आज की डेट में, मैं पर्सनली कहूँ जो मेरा मानना है, ये आपके व्यूज अलग हो सकते हैं, इनके पीछे अगर मेन रोल देखा जाए ना किसका है, आप कहते हो अफगानिस्तान में टेररिज्म हुआ, तालिबान में टेररिज्म हुआ, पाकिस्तान, इसके पीछे पूरा रोल ग्लोबल पॉलिटिक्स, यानी कि इन दो कंट्रीज का बहुत बड़ा रोल इनके पीछे होता है। अब तालिबान को किसने उठाया? अमेरिका ने। फिर बाद में वहां पे रशिया आया, रशिया पहले था, फिर अमेरिका आया। तो यही चीज सब कुछ वहां पे हुआ। आज की डेट में अफगानिस्तान तालिबान का वॉर चल रहा है, लेकिन ये सारी चीजें ग्लोबल पॉलिटिक्स के पार्ट है। अपनी आर्म सेल इन्होंने करनी है, उस तरीके से ये कंट्रीज को उसी हिसाब से लड़ाई में झोंकते हैं, सीधे सीधे क्लियर कट। ये बहुत बहुत साफ साफ आपको भी समझ में आ जाएगा। अगर आप एक लेमैन के नजरिए से देखो तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हथियार बेच रहे हैं, हथियार बेचते हैं तभी बिकेंगे जब लड़ाई होगी, लड़ाई तभी होगी जब तुम कुछ इधर उधर आग लगाओगे तभी लड़ाई होगी। वही सिस्टम ये है। जेन टेक्नोलॉजीज को बात करते हैं। जेन टेक्नोलॉजीज आज फिर क्यों हम आपके लिए लेके आए, पिछले कुछ टाइम के प्रॉफिटेबिलिटी और रिवेन्यू को आप देख सकते हो कि धीरे धीरे ग्रोथ पकड़ रहा है। देखिए अब बात करते हैं यहाँ पे इसके
प्राइस एक्शन को देखिए, जेन टेक्नोलॉजीज का प्राइस एक्शन। मैं अभी कुछ दिन पहले आपके लिए इसका वीडियो लेके आया था, और कारण क्या था इसका? कारण जो उम्मीद थी बिल्कुल स्टॉक उसी तरीके से कर रहा है। ये डेली चार्ट है, हमारी उम्मीद यहाँ पे थी कि ये स्टॉक, ये जो करेक्शन है ये धीरे धीरे इसी एरिया में 90-94 के आसपास रिजॉल्व होता हुआ दिखेगा, फिर ये रैली पकड़ेगा। और वीकली चार्ट्स मैंने आपको इसके दिखाए थे डिटेल में कि कैसी सिचुएशन वीकली और मंथली पे बनती हुई दिख रही है। पूरी डिटेल में हमने दिखाया था कि वीकली पे जो ये करेक्शन है, और अब जैसी तेजी आएगी तो वापसी यहाँ पे RSI पे भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि RSI को हम बहुत अच्छे से यहाँ पे एनालाइज करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इसी से हम हाई प्रोबेबिलिटी स्टॉक्स को समझते हैं। अब देखिए, अब आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल इंपल्स बनी, बढ़िया इंपल्स, नो डाउट। अभी आप देखोगे, मैं आपको एक फिर से रिपीट करूंगा, देखिए अभी मार्केट बिल्कुल ओवर स्ट्रेस्ड मोड में है। मार्केट को नहीं मैं कहूंगा, बहुत सारे सेक्टर्स जैसे IT सेक्टर काफी दूर है। अगर मंथली पे अभी RSI के देखोगे IT सेक्टर का, निफ्टी IT का, तो ये 80 के लेवल के पार है। तो वहां पे अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट की सोचोगे अभी के टाइम पे, तो बहुत ही बड़ा जोखिम आप ले रहे हो। मतलब इसका ये मतलब ये वो दूर नहीं जा सकता है, बट द रिस्क एसोसिएटेड विद इट अल्टीमेट, मतलब इतना हैवी रिस्क वहां पे है कि आप कहोगे हाँ भाई। फिर क्या होता है, जो लोग बिल्कुल पीक पे खरीदते हैं वो कहते हैं यार ये तो सिचुएशन गड़बड़ होगी, चीजें ऐसी होगी। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आपको हमेशा, जरूर है आप ऊपर खरीदे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट आप इतने आसमान पे मत खरीदिए जहां पे आपको क्लियर कट दिख रहा है। तो भैया आसमान से गिरेंगे तो खजूर पे भी नहीं अटकेंगे भैया, ये तो जमीन पे गिरेंगे, बड़ा नुकसान होगा। अब यही सिचुएशन देखिए, इंपल्स, करेक्शन, और अभी की ये एरिया जो है ना, अभी मैं आपको ये कहूंगा कि जो 60-70 से लेके ये 100 तक का एरिया है, इसके आसपास ये होवर कर रहा है, नो डाउट। इस एरिया में कंसोलिडेशन कई महीनों से चल रही है और कुछ टाइम और भी चल सकती है क्या, यानी कि यहाँ से सीधे अभी ऊपर गया है, क्या पता यहाँ पे इस गिरावट में हल्की सी करेक्शन ये दे दे और फिर ये भाग जाए। ऐसा नहीं कि एक साथ ही बिल्कुल सडनली ये भाग जाए, हाँ, लेकिन अब चीजें आपको पॉजिटिव दिख रही हैं और काफी इंपॉर्टेंट एरिया में चीजें दिख रही हैं। अब उसी तरीके से आप वीकली चार्ट को देखिए, इंपल्स करेक्शन, इंपल्स करेक्शन, इंपल्स। अब बारी है मंथली की। देखिए हमेशा बड़े टाइम फ्रेम और छोटे टाइम फ्रेम को अलाइन कीजिए, उनको समझिए। मतलब देखिए, आपको मैं मेंबरशिप की वीडियोज में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बता रखे हैं, डिटेल में बता रखे हैं। जैसे RSI का कॉन्सेप्ट है, आपका RSI की रेंजेस किस तरीके से हम बात करते हैं, प्राइस एक्शन को किस तरीके से मंथली वीकली में डिटेल में वहां पे बता रखा है। लेकिन रेगुलर वीडियोस में भी मैं आपको कोशिश करता हूं कि मैक्सिमम चीजें बताने की, बट वो स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं होता है। ये देख रहे हैं आप। अब मंथली का मैं आपको कहता हूँ फॉर्मूला एक ही है, इंपल्स आएगी, मंथली की करेक्शन आएगी, इंपल्स आएगी। लेकिन इस इंपल्स के अंदर अगर आपको देखना है तो वीकली पे या डेली पे इस तरीके की सिचुएशन आपको मिलेंगी। लेकिन आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखना होता है, करेक्शन को अंडरस्टैंड करना होता है, और यही करेक्शंस आपके लिए एंट्री के मौके देते हैं और ये आपके लिए रिस्क मैनेजमेंट के स्टॉप लॉस देते हैं। तो वो देखिए अब आप पार्ट मंथली की इंपल्स के अंदर है कि नहीं है ये चीज। और फिर आती है इस बड़ी करेक्शन को। अब इसके कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो इस बड़ी करेक्शन के अंदर अप डाउन देखने को मिलेंगे, है ना। लेकिन अब जब ये करेक्शन रिजॉल्व होगी तो फिर से आपको क्या देखने को मिलेगा, मंथली का मूव। मंथली का जो मूव होगा वो वीकली पे या डेली पे आपको और अपॉर्चुनिटीज देता हुआ दिखेगा। अब इसको ध्यान दीजिए। अब इस वीकली के मूव को मैं देखता हूं, बहुत ही बढ़िया, ये वॉल्यूम बना, करेक्शन बना, फिर से देखिए वॉल्यूम बना और करेक्शन बना, फिर ये पिछले हफ्ते का वॉल्यूम आप देख रहे हो पार्ट को, कहां पे हैं हम, बिल्कुल ऑल टाइम हाई के नियर है, पिछले हफ्ते का ये वॉल्यूम है। तो जैसे जैसे ये रिजॉल्व होगी यहां से चीजें, आपको मिलेगा बढ़िया मौका। देख रहे हो इस पार्ट को, सारी चीजों को। अभी क्या चल रहा है, हमारे पूरी रेंज है। अब इस पूरी रेंज के अंदर मैं कहूंगा अगर एक आध बार ये और डाउन अगर आ भी जाता है इस एरिया में, तो आपका पास, आपको पता है कि आपका लोअर लिमिट काफी नीचे अभी है, तो बहुत मौके यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। अब मैं लेके चलता हूँ आपको डेली टाइम फ्रेम में, डेली को अंडरस्टैंड करते हैं। मार्केट में कितना जबरदस्त गिरावट पिछले 2 दिनों में आपने देखा होगा। ये उसके बावजूद भी अगर इस स्टॉक को आप देखोगे तो देखिए ये वो इंपल्स थी, ये करेक्शन, ये फिर से इंपल्स और ये करेक्शन काइंड ऑफ सिनेरियो यहाँ पे आया है लेवल। और हमने लास्ट टाइम पे आपके लिए जब वीडियो क्रिएट किया था तो इन्हीं एरियाज में ये स्टॉक था, और उसके बाद ऑलरेडी ये एक अच्छा मूव यहाँ पे 10% का दे चुका है। लेकिन अभी डाउन आया थोड़ा सा, तो मैं यही कहूंगा, और वॉल्यूम भी आपको देखने को मिल रहा है। बट अभी RSI देखिए, सब कुछ ऊपर ही है। और जैसे जैसे ये रिजॉल्व हो जाएगा, ये एरिया 105 के आसपास का जो प्रीवियस अभी फ्राइडे का हाई पार होगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। फिर आएगा आपका एक बड़ा ब्रेकआउट और ये आपका बनेगा स्टॉप लॉस। एक बात हमेशा याद रखें, स्टॉप लॉसेस यानी कि रिस्क मैनेजमेंट
बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जब आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलते हो ना, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपकी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है, आपने उसको डाइवर्सिफाई कर दिया, 10 ऐसे काउंटर ले लिया मंथली और वीकली स्विंग वाले, और उन 10-10 हज़ार के हिसाब से आपने इन्वेस्ट किया, और आप मंथली स्विंग वीकली स्विंग जो भी होती है आपको अच्छा खासा 40-50% का एवरेज रिटर्न दे ही देती है, अगर आप पिछले कुछ डिटेल्स को देखो तो आपको गैर, और गेन जो रिस्क होता है आपका वो 10%, ज़्यादा ज़्यादा 15%, इस एरिया में आपका रिस्क होता है। तो आपके अगर 2 या 3, 10 में से 2 या 3 सेटअप भी जबरदस्त चले गए और बाकी आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तब भी आप, मैं कहूँगा, पॉजिटिव ही रहते हो। तो मतलब किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट का इम्पैक्ट है, समझ रहे हो इस बात को। तो रिस्क मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है मार्केट में। तो इसीलिए मार्केट, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट, इसीलिए कहा जाता है कि जो लोग रिस्क को नहीं समझते, तो पहले काम कीजिए, रिस्क को समझिए, रिस्क की असेसमेंट कीजिए, रिस्क को कैसे मिटिगेट करते हो, रिस्क को कैसे अवॉइड करते हो। रिस्क के ऊपर भी काफ़ी डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है मेंबरशिप वाली वीडियोस में, आप उसको भी देख सकते हो। और इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि वहाँ पे चीज़ें स्ट्रक्चर्ड वे में है, धीरे धीरे करके आपके लिए और डिटेल वाइज वीडियोस क्रिएट करते जा रहे हैं और स्ट्रक्चर्ड वे में आपको मिल रहा है। तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए। और मार्केट जब गिरती है ना, तो गिरती हुई मार्केट आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देती है, न केवल शॉर्ट टर्म में, बल्कि आपको डिस्काउंट भी मिलता है बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स में जो करेक्शंस आपको देते हैं। वो ऐसी गिरती हुई मार्केट आएगी तभी तो करेक्शन आएगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।